पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर जिया उल हक शम्सी ने कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। इसकी वजह है चीन से मंगाया हुआ FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जबकि भारत के पास अभी एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। कि अब पाकिस्तान 1-2 वर्ष नहीं बल्कि भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहद तेजी से अपनी फ्लीट को आधुनिक कर रही है। चीन से लगातार नए नए फाइटर जेट्स खरीद रही है। पाकिस्तान और चीन के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की ये डील एक तरह से फाइनल हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि FC-31 के अधिग्रहण को लेकर पहले से ही बातचीत हो चुकी है और जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना में ये। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है और ये बात सच भी है। पाकिस्तान और चाइना मिलकर बहुत ही ज़्यादा जदीद तरीन तैयारे तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 5th जनरेशन तैयारों का तबादला भी होने जा रहा है, जिसमें चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन के तैयारे देगा, जिससे अब ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाइया की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय मीडिया शदीद परेशानी की हालत में है। हम आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया इस सारे मामले में क्या बात कर रहा है। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर जिया उल हक शम्सी ने कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। इसकी वजह है चीन से मंगाया हुआ FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जबकि भारत के पास अभी एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। आइए समझते हैं इस बयान के मायने। ये है चीन का पाकिस्तान को दिया गया FC-31 स्टेल्थ फाइटर, जिसे लेकर एयर कोमोडोर शेखी बघारी ने गर्व से इसकी प्रशंसा की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहद तेजी से अपनी फ्लीट को आधुनिक कर रही है। चीन से लगातार नए नए फाइटर जेट्स खरीद रही है। इस बीच पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर जिया उल हक शम्सी का बयान आया है कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। एयर कोमोडोर जिया उल हक ने कहा कि इसकी वजह है चीन से खरीदा गया FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे J-31 के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के पास अब 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जबकि भारत के पास ऐसा एक भी फाइटर जेट नहीं है। ये चीन का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है जो भारत को परेशान कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन से कितने J-31 फाइटर जेट खरीदे हैं, इसका खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन एक बात तो यह है कि भारत के पास फिलहाल स्टेल्थ फाइटर जेट तो छोड़िए, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी नहीं है। चीन से लिए फाइटर जेट के सहारे पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती बन सकता है। हाल ही में एक बड़ी न्यूज आ रही है। ये जो न्यूज है ये भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। ये न्यूज जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान 1-2 वर्ष नहीं बल्कि भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। अब किस क्षेत्र की बात हो रही है, किस क्षेत्र में पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा? आखिर ऐसा वहां पर कौन सी तकनीकी प्रगति हो गई, आर्थिक प्रगति हो गई, सांस्कृतिक प्रगति हो गई, या इस तरह के किस क्षेत्र में प्रगति हो गई जिसके कारण से पाकिस्तान इस तरह की ठेठी बगा रहा है, या उसके कोई मदद कर रहा है? ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। न्यूज है पाकिस्तान और चीन के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। एक डील दोनों देशों के बीच में हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये डील एक तरह से फाइनल हो चुकी है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही न्यूज है जिसके कारण से ये पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम भारत से 1-2 नहीं बल्कि 14 वर्ष आगे निकल जाएंगे। क्या मुद्दा है और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत से मुकाबला करने की बात करें तो लगातार पाकिस्तान इसके लिए हमेशा अलग अलग स्तरों पे तैयार रहता है और इसी के संदर्भ में भारत से मुकाबला करने के लिए जो हमारा पड़ोसी देश चीन है, इसने पाकिस्तान की कहें तो हर स्तर पे मदद की है और लगातार मदद करता आया है ताकि भारत परेशान हो सके। यही नहीं, पाकिस्तान को कह सकते हैं मोहरा बनाकर चीन भारत से प्रतिद्वंदिता करता है और इसी को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि हाल में ये डील संचालित की जा रही है। देखते हैं थोड़ा सा और। इस डील के अंतर्गत ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं FC-31 खरीद को एक गेम चेंजर मानते हैं। उनका ये कहना है कि इस डील से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसके लिए भारत के पास इस स्तर पे अभी तक इसका कोई भी कह सकते हैं कि रणनीतिक कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता करने के लिए कोई समाधान नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान और भारत की जो एयरफोर्स है दोनों के बीच में अक्सर कई सारे कह सकते हैं कि समय रहे, कई ऐसे टाइम रहे जब दोनों के बीच में मुकाबला हुआ है और उस मुकाबले में अगर हम बात करें तो हमेशा भारत आगे निकला है और इसी कारण से पाकिस्तान की हमेशा ये इच्छा रहती है कि कब हम भारत से आगे निकल पाए।
ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के जेट से अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा है। इसी के लिए चीन के साथ ये डील करना चाह रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तानी जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अगर ये डील हो जाती है तो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से कहीं आगे निकल जाएगी। यही मूल कर सकते हैं कि मुद्दा है। थोड़ा सा मामले को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अपनी वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ाने पर काम कर रहा है और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है PAF पाकिस्तानी एयरफोर्स, इसने चीन के 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू FC-31 है इसकी खरीद के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। और एक तरह से देखें तो पिछले वर्ष भी इसके लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा घोषणा की गई थी कि ये डील हो चुकी है और फिर से ये एक बार चर्चा में है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से दोनों देशों के बीच में ये डील फाइनल हो चुकी है। बात करें तो पाकिस्तानी जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका तो ये मानना है कि इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है ये भारत से कई वर्षों आगे निकल जाएगी। 1-2 वर्ष नहीं, ये कहा जा रहा है कि लगभग ये 14 वर्ष आगे निकल जाएगी। यही नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं एयर कमोडोर जिया उल हक शम्सी, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान AFC-31 का अधिग्रहण कर लेता है तो वो भारत से क्या है कि कई मायनों में आगे निकल जाएगा और रणनीतिक जो लाभ है वो पाकिस्तान को मिल सकेगा। ये वहां के जो चीफ रहे हैं रिटायर्ड, उनका कहना है। इसके अलावा पाकिस्तान अब खरीदने वाला है, फाइनल एक तरह से हो चुका है। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसके जो चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, इन्होंने कथित तौर पे पिछले साल ही एक कार्यक्रम में इस डील का उल्लेख किया था और ये कहा था कि दोनों देशों के बीच में ये डील हो चुकी है।